हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल देसी प्रॉफिट टॉक। और आज हम बात करने वाले हैं, एक सब्सक्राइबर ने हमसे कमेंट करके पूछा है कि उनको आईसीआईसीआई बैंक से होम लोन चाहिए, तो उसकी पूरी डिटेल्स लेनी है उनको कि यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चल रहा है, क्या एलिजिबिलिटी रिक्वायर होती है, कौन कौन सी यहाँ पे स्कीमें चलती है, क्या क्या डॉक्यूमेंट वगैरह रिक्वायर होते हैं। तो पूरी इंफॉर्मेशन देखने के लिए वीडियो को पूरा आखिर तक वॉच करिएगा। तो चलिए आज शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं यहाँ पे होम लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चल रहा है। तो हम आ गए इनके ऑफिशियल साइट पे। तो यहाँ पे देख सकते हो, अगर इनके फेस्टिवल ऑफर प्राइसिंग का हम देखें, जब अगर फेस्टिवल टाइम आता है तो यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो चलता है, अगर आपका सिविल स्कोर 800 या 800 के ऊपर हो, अगर आप सैलरीड इंडिविजुअल हो 9% से स्टार्टिंग होगी, और सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए भी 9% से स्टार्टिंग होगी। वहीं अगर आपका सिविल स्कोर 750 से 800 के बीच में है तो सैलरीड के लिए 9% से स्टार्टिंग होगी, और सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए थोड़ा सा जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट में आपको ज्यादा देना पड़ेगा, 9.10 से रेट ऑफ इंटरेस्ट की स्टार्टिंग होगी। अब यहाँ पे प्रोसेसिंग फीस देख लेते हैं क्या लगता है। तो फेस्टिवल ऑफर के तहत जो आपकी स्पेशल प्रोसेसिंग फीस लगेगी वो लगेगी 2999 रुपए। जो भी सैलरीड कस्टमर है उनके लिए ही जो है स्पेशल प्रोसेसिंग फीस होती है, जो कि 2999। जो कि सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल होंगे, फेस्टिवल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लेते हैं, तो उनको जो है थोड़ी सी प्रोसेसिंग फीस आपको ज्यादा देनी पड़ेगी। वो भी सैलरीड कस्टमर जिनका सिविल स्कोर 750 के ऊपर होगा, लोन जो अमाउंट जो है वो 50 लाख के ऊपर होगा, तो आपको जो है यहाँ पे स्पेशल प्रोसेसिंग फीस आपको मिलेगी 2999 रुपए की। अब यहाँ पे स्टैंडर्ड प्राइसिंग क्या है, अगर फेस्टिवल ऑफर पे आप नहीं लेते हो, किसी और टाइम पे लोन लेते हो, तो यहाँ पे सैलरीड बोरोवर्स के लिए अगर आप 35 लाख तक का लोन लेते हो, 9.25 से स्टार्टिंग होगी, 9.65% तक जाएगा। 35 लाख से 75 लाख के बीच का लोन लेते हो, 9.50 से स्टार्टिंग होगी, 9.80% तक जाएगा। और अगर आप 75 लाख के भी ऊपर का लोन लेते हो तो 9.60 से स्टार्टिंग होगी, 9.90% तक जाएगा। ये तो रहा सैलरीड इंडिविजुअल का। अब यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए देख लेते हैं। तो अगर आप 35 लाख तक का लोन लेते हो तो 9.40 से स्टार्टिंग होगी, 9.80 तक जाएगा। 35 लाख से 75 लाख लेते हो, 9.65 से स्टार्टिंग होगी, 9.95% तक जाएगा। और अगर आप 75 लाख के भी ऊपर का होम लोन लेते हो तो यहाँ पे 9.75 से स्टार्टिंग होगी, 10.05% तक जाएगा। तो ये देख सकते हो यहाँ पे कुछ, ये जो सैलरीड इंडिविजुअल और सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल के लिए कितना जो है आप लोन अमाउंट लोगे, उसके हिसाब से आपको किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर जो है बैंक लोन प्रोवाइड करेगा। अगर आपको लोन के अप्लाई करना, ऑफर वगैरह देखने हैं, तो आप इस वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो। यहाँ पे आपको देखिए हर बैंक का होम लोन हो, पर्सनल लोन, कार लोन, टू व्हीलर लोन, एजुकेशन लोन, क्रेडिट कार्ड के आपको ऑफर वगैरह के लिंक मिल जाएंगे। और भी यहाँ पे क्रेडिट कार्ड के आपको डायरेक्ट लिंक मिल जाएंगे, जहां से आप डायरेक्ट ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ से इंटरेस्ट रेट, एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट वगैरह चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पे सारे बैंकों के आपको देखिए लिंक वगैरह मिल जाएंगे। तो इस वेबसाइट पे विजिट करना मत भूलिएगा, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कुछ टॉप बैंक से इसका कंपैरिजन करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आईसीआईसीआई बैंक 9% से स्टार्टिंग होगी, स्टेट बैंक में 8.85% से लगभग स्टार्टिंग होती है होम लोन की, एचडीएफसी में 8.45 से, कोटक महिंद्रा बैंक 8.90 से रेट ऑफ इंटरेस्ट की स्टार्टिंग होगी, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस 8.50 से स्टार्टिंग होगी, पंजाब नेशनल बैंक 8.85, बैंक ऑफ बड़ौदा 8.90, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 8.85, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 8.75, एलएनटी हाउसिंग फाइनेंस 8.65, बजाज हाउसिंग फाइनेंस 8.75, गोदरेज हाउसिंग फाइनेंस 8.65, टाटा कैपिटल 8.95, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस 8.65 से स्टार्टिंग होगी, फेडरल बैंक 8.60। तो ये कुछ टॉप प्राइवेट पब्लिक सेक्टर के बैंक है और हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, जिसमें आप देख सकते हो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या लगेगा। अब हम यहाँ पे प्रोसेसिंग फीस और अदर चार्जेस देख लेते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया, प्रोसेसिंग फीस 2999 रुपए लगेगी, लेकिन ये स्पेशल प्रोसेसिंग फीस है। फेस्टिवल ऑफर में ही आपकी इतनी प्रोसेसिंग फीस लगेगी। प्रीपेमेंट चार्जेस जो है यहाँ पे, अगर आप फ्लोटिंग रेट से लेते हो तो आप पे कोई भी प्रीपेमेंट चार्जेस वगैरह नहीं है, लेकिन अगर आप फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लेते हो तो 2% जो है आपको यहाँ पे प्रिंसिपल का देना पड़ेगा। फिर यहाँ पे लेट पेमेंट चार्जेस है 2% पर मंथ के हिसाब से यहाँ पे है। फिर यहाँ पे और भी देखिए कुछ चार्जेस वगैरह है, जैसे रीपेमेंट मोड स्वैप चार्जेस 500 रुपए, डॉक्यूमेंट रिट्रीवल चार्जेस 500 रुपए, चेक बाउंस चार्जेस 500 रुपए, और भी आप देख सकते हो डुप्लीकेट नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट 100 रुपए, एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस 5000 रुपए लगेंगे, आपके सिविल स्कोर रिपोर्ट जो है 50 रुपए लगेगी आपकी। तो ये कुछ फीस एंड चार्जेस वगैरह है जिसको आप देख सकते हो। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ आईसीआईसीआई बैंक होम लोन, कौन कौन से यहाँ पे टाइप्स ऑफ होम लोन चल रहा है। तो सबसे पहले तो आता है हाउसिंग लोन। अगर आपको कोई घर खरीदना है या उसमें कंस्ट्रक्शन कराना है तो आप हाउसिंग लोन से लोन ले सकते हो, वो भी 20 सालों तक के लिए। फिर यहाँ पे इंस्टेंट होम लोन है। यहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक आपको प्री अप्रूव्ड होम लोन जो है फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा। अगर आपकी सैलरी आईसीआईसीआई बैंक अकाउंट में आती है तो आप इंस्टेंट होम लोन ले सकते हो, यहाँ पे 3 करोड़ तक का, वो भी 30 साल के लिए। एक्सप्रेस होम लोन है यहाँ पे, इसमें जो है आपका प्रोसेस वगैरह काफी जल्दी होगा, फास्ट है जो है यहाँ पे प्रोसेस वगैरह होगा, ऑनलाइन ही जो है आपको पूरा जो है प्रोसेस वगैरह करना होगा, क्विक प्रोसेसिंग एंड डिजिटल सैंक्शन होगा। यहाँ पे आप 5 करोड़ तक का लोन ले सकते हो 30 सालों के लिए।
लिए। फिर यहाँ पे प्री अप्रूव्ड इंस्टेंट बैलेंस ट्रांसफर है। यहाँ पे अगर आपका किसी और बैंक में होम लोन चल रहा है या किसी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी में होम लोन वगैरह चल रहा है, तो उसको अगर आप आईसीआईसीआई बैंक में ट्रांसफर कराना चाहते हो, वो भी आप ट्रांसफर करा सकते हो। 1 करोड़ तक का यहाँ पे मिल जाएगा आपको 20 सालों के लिए। बैलेंस ट्रांसफर एंड टॉपअप है, अगर आपको बैलेंस ट्रांसफर भी कराना है और अगर आपको कुछ अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल नीड के लिए लोन लेना है, तो भी आप आईसीआईसीआई बैंक होम लोन से लोन ले सकते हो, भी 20 सालों के लिए। प्रथम होम लोन है, अगर आपकी मिनिमम सैलरी जो है 10,000 रुपए से स्टार्टिंग होती है, तो आप यहां से प्रथम होम लोन से लोन लेने के लिए एलिजिबल होंगे। और यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल होंगे, वो अपना लास्ट 5 ईयर से अगर बिजनेस वगैरह कर रहे होंगे तो प्रथम होम लोन से ले सकते हैं 5 लाख से 50 लाख तक का 20 सालों के लिए। लैंड लोन है, यहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक जो है आपको प्लॉट लोन भी प्रोवाइड करता है। अगर आपको कोई प्लॉट परचेस करना है तो आप यहाँ पे 8 लाख से 3 करोड़ तक का लोन ले सकते हो, वो भी 20 सालों के लिए। फिर अगर कोई एनआरआई एप्लीकेंट है, वो भी लोन लेना चाहता है, तो वो भी एनआरआई होम लोन भी यहाँ पे स्कीम चलती है। अगर आप उसको कोई घर खरीदना है या उसमें कंस्ट्रक्शन वगैरह कराना, तो ले सकता है 30 सालों के लिए। इंस्टा होम लोन ओवरड्राफ्ट है यहाँ पे, तो यहाँ पे प्री अप्रूव्ड डिजिटल होम लोन जो है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है, जो आपको कुछ पर्सनल एक्सपेंसेस जैसे कि एजुकेशन, होम रेनोवेशन, डेब्ट कंसोलिडेशन और अदर इमरजेंसी के लिए आपको दिया जाता है। यहाँ पे 25 लाख तक का लोन ले सकते हो इस स्कीम में। फिर यहाँ पे इंस्टा टॉपअप लोन है, यहाँ पे आप अपनी जो है पर्सनल और बिजनेस रिक्वायरमेंट के लिए लोन ले सकते हो 1 करोड़ तक का 10 सालों के लिए। फिर यहाँ पे प्रधानमंत्री आवास योजना है, जिसमें आपको इंटरेस्ट सब्सिडी मिल जाएगा 2.67 लाख का फॉर ईडब्ल्यूएस, एलआईजी और एमआईजी ग्रुप के लिए। इसमें अगर आपको घर खरीदना है या अपने घर में कंस्ट्रक्शन वगैरह कराना है या एक्सटेंशन वगैरह कराना है, उसके लिए लोन ले सकते हो, वो भी 20 सालों के लिए। ये एक जो है गवर्नमेंट स्कीम है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रिक्वायर होता है तो देख लेते हैं। तो फॉर एक्सप्रेस होम लोन के लिए सैलरीड और सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल अप्लाई कर सकते हैं, रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट इंडियन दोनों ही जो है अप्लाई कर सकते हैं। लैंड लोन के लिए तो सेल्फ एम्प्लॉयड और सैलरीड इंडिविजुअल अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम एज जो रिक्वायर होती है 25 और मैक्सिमम 65 ईयर्स। एनआरआई लोन है, यहाँ पे मिनिमम एज 21 साल रिक्वायर होती है, मैक्सिमम 65 ईयर्स। सैलरीड एप्लीकेंट्स को जो है 1 ईयर का एम्प्लॉय होना चाहिए और सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल को 3 ईयर का जो है बिजनेस एक्सपीरियंस होना चाहिए। प्रधानमंत्री आवास योजना में देख सकते हो तो मिनिमम एज अप्लाई करने की 21 है, मैक्सिमम 70 ईयर है। इसमें जो है जो भी बेनिफिशियरी या जो भी लोन वगैरह ले रहा है उसका कोई भी पक्का मकान नहीं होना चाहिए। और जो बेनिफिशियरी फैमिली होगी उसमें आप जो है वाइफ, हस्बैंड और अनमैरिड चिल्ड्रन को जो है इंक्लूड कर सकते हो। डॉक्यूमेंट देख लेते हैं क्या क्या रिक्वायर होता है। तो डॉक्यूमेंट के लिए जो है यहाँ पे सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म विद पासपोर्ट साइज फोटो देना पड़ेगा, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ रेजिडेंस, प्रूफ ऑफ एज, प्रोसेसिंग फीस जो है आपको चेक के थ्रू देनी पड़ेगी। यहाँ पे अगर सैलरीड इंडिविजुअल हो तो कुछ इनकम डॉक्यूमेंट लगेंगे, वो क्या लगेंगे तो लास्ट 6 मंथ का बैंक अकाउंट स्टेटमेंट, लास्ट 3 मंथ का सैलरी स्लिप, फॉर्म 16 या इनकम टैक्स रिटर्न आप दिखा सकते हो। वहीं सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल और नॉन प्रोफेशनल के लिए तो है यहाँ पे आइडेंटिटी, रेजिडेंट और एज प्रूफ देना पड़ेगा, लास्ट 6 मंथ का बैंक अकाउंट स्टेटमेंट, फॉर्म 16, इनकम टैक्स रिटर्न दे सकते हो, प्रूफ ऑफ बिजनेस एग्जिस्टेंस आप दे सकते हो, एजुकेशन क्वालिफिकेशन। अगर आप जो है सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल की कैटेगरी में आते हो तो आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे प्रोवाइड करने पड़ेगा। लास्ट 3 ईयर का इनकम टैक्स रिटर्न विद कॉम्बिटेशन ऑफ इनकम आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। लास्ट 3 ईयर का सीए सर्टिफिकेट, ऑडिटेड बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट रिक्वायर होते हैं अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल और नॉन प्रोफेशनल की कैटेगरी में आते हो। और यहाँ पे देख सकते हो सैलरीड इंडिविजुअल के लिए क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर होता है। तो ये पूरी इंफॉर्मेशन वगैरह रही। तो आई होप वीडियो हमारा आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और हमें कमेंट करके बताएगा आगे आपकी कोई क्वेरी वगैरह है लोन से रिलेटेड, तो हमारे किसी भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो। तो आज के वीडियो में बस इतना है, तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।